हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। क्लास 12th मैथ में हम यहाँ पर देख रहे थे क्वेश्चन बैंक का सलूशन। आपका चैप्टर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट है, प्लेलिस्ट में आप लोग देख लेना। आज हम चैप्टर 5 का कर लेंगे बच्चों। त्रैमासिक के बाद भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, इसलिए आप लोग इसे तैयार कर लेना अभी भी और बाद में भी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 5 का घात x है बच्चों। x के सापेक्ष अवकल गुणांक मतलब अवकलन करिए। यदि मैं आपसे कह दूं कि d अपान डी एक्स ए का पावर x, इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है बच्चों ए का पावर x लॉग ई ए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि a का मान 5 है, तो 5 का घात आपका x होना चाहिए और लॉग ई ए आपका ये पहला ही नंबर सेट हो रहा बच्चों, a का पावर x लॉग ई ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको सॉल्व करने के लिए 2 से 3 मिनट चाहिए, तो उसका मैं अभी आंसर बता दूंगा। बाद में बच्चों आप लोग कहोगे तो एग्जाम के बाद इनका डिटेल में है ना सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए दूसरा है x के पावर 6 है और x के पावर 3 के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। बड़ा सिंपल है बच्चों, x के पावर 6 है, इसका यदि आपसे मैं पूछ दूं तो x के पावर 6 का हो जाएगा 6x के पावर 5, ठीक है। इसके सापेक्ष निकालना है x के पावर 3 का, तो x के पावर 3 का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, यही तो होता है अवकलन। अब 3 से काट दो प्यारे बच्चों, तो 3 दूना 6, 2x कट जाएगा तो 3x बचेगा, यानी 2x क्यूब बचेगा। 2x क्यूब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका बच्चों, ठीक है। इसके बाद आपका fx बराबर कॉस इनवर्स साइन x। कॉस इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, और या कि फिर बच्चों आप लोग ऐसा अरेंजमेंट कर दो कि कॉस इनवर्स साइन जो है कॉस इनवर्स में बदल जाए, ठीक है। मानना तो है, तो जैसे मैं यदि आपसे कह दूं कि कॉस इनवर्स रहने दो और साइन को हम cos 90 माइनस थीटा तो कर ही सकते हैं, यानी π/2 माइनस एक्स तो कर ही सकते हैं, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा साइन होता है। अब cos से cos क्या हो गया, कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों, cos से cos क्या हो गया, कैंसिल। अब इसका अवकलन करेंगे तो अचर का अवकलन 0 हो जाता है, x कब हो जाएगा 1, तो 0 माइनस 1 यानी कुल मिलाकर के -1 आ जाएगा, कुल मिलाकर के -1 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आपका दे के रखा है डी स्क्वायर बाय अपन डी एक्स स्क्वायर, 2 बार अवकलन करना, कितने बार 2 बार। तो पहली बार जब अवकलन करोगे बच्चों तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो am हो जाएगा और साइन का अवकलन cos होता है तो cos mx हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। फिर बच्चों यहाँ पर ये cos का माइनस होता है तो यहाँ पर bm हो जाएगा और फिर cos का हो जाएगा साइन, cos का हो जाएगा साइन है ना mx। कुल मिलाकर बच्चों एक बार m अभी आया, एक बार फिर से m आएगा, मतलब m स्क्वायर आएगा, और इस माइनस का एक बार यहाँ भी माइनस आएगा तो माइनस वाला सेट होगा, 2 बार आप कलन करेंगे तो, ठीक है। तो ये आपका -m स्क्वायर बाई आएगा बच्चों, याद रखिएगा, क्योंकि एक बार आप कलन करेंगे तो फिर वही आ जाएगा, तो m स्क्वायर बाहर ले लेंगे, बाकी अपना बाई फिर से रख देंगे। tan इनवर्स, अब इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करो, देखो ऊपर साइन है बच्चों, तो साइन का 2 sin x/2 और cos x/2 ये फार्मूला होता है। 1 + cos x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2। अब बच्चों cos से cos कैंसिल, एक cos कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin बटे cos बचेगा, मतलब tan हो जाएगा, tan x/2। बाहर tan इनवर्स सही है, बाहर tan इनवर्स सही है बच्चों, तो tan इनवर्स tan कट गया, x/2 बचा। अब इसका क्या करना है, क्या करना बच्चों, अवकलन करना है। x/2 आपका बचा, x/2 का अवकलन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, अवकलन 1/2 आंसर हो जाएगा। दिख रहा है क्या, ये आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। बताओ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अपन एक एक क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं ताकि भाई साहब आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो सके। और अभी एग्जाम है ना, जब आज वीडियो बन रहा बच्चों तो आज ही त्रैमासिक परीक्षा है, और अभी मॉर्निंग में अपन ने एक चैप्टर 4 का कराया था, बच्चों ने कहा कि सर एक ही चैप्टर बचा है, आप इसे जरूर करा दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए बच्चों, tan x स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन, देखो बच्चों tan x का होता है sec स्क्वायर x पहले, तो sec स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5 कर देंगे। अब फिर जो आपका भाई यहाँ पे एक और फलन घुसा हुआ है x स्क्वायर धन 5, तो x स्क्वायर का 2x होगा बच्चों और 5 का तो 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर के इसका x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा 2x sec स्क्वायर x स्क्वायर धन 5,
ठीक है, लंबा चौड़ा नहीं, एकदम शॉर्टकट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद मेरे बच्चों यहां पर इसकी लंबी चौड़ी कहानी होगी। इसका जब आप कलन करेंगे मतलब साइन एक्स का तो हो जाएगा कॉस एक्स, ये तो सबको पता है। साइन एक्स का तो हो जाएगा कॉस एक्स, यानी साइन का कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। फिर एक्स प्लस वाई का अवकलन होगा तो एक्स का 1 हो जाएगा और वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स। ये तो अपने एक पक्ष का है प्यारे बच्चों। ऐसे ही एक्स स्क्वायर का 2x बराबर में एक्स स्क्वायर का 2x और वाई स्क्वायर का 2y और डी वाई अपॉन डी एक्स, इस तरीके से। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स को एक साइड लाएंगे। फिर बच्चों आप जो भी कांस्टेंट उसको पक्षांतर करोगे, इस तरीके से आपका जो बचेगा वो बचेगा 2x माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा। और बच्चों जो डी वाई अपॉन डी एक्स रहेगा इधर आकर गुणा भाग में हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस 2y, ये आएगा। ठीक है, ये आपका आने वाला है प्रश्न क्रमांक किसका 2 का आंसर। यानी आपको अवकलन करना है डी वाई अपॉन डी एक्स के जितने कांस्टेंट उसको एक साइड लाओ, फिर उसको कॉमन लेकर के पक्षांतर कर दो बच्चों। ऐसे अपनी कहानी यहां भी होगी बच्चों। x का अवकलन करेंगे तो जो कांस्टेंट है घात में है 2/3 सामने आएगा, 1 घटेगा बच्चों, क्योंकि x के पावर n का अवकलन क्या होता है, nx पावर में n-1, यही तो होता है। अब 1 घटा देंगे बच्चों तो ये आपका -1/3 आ जाएगा। इसका कार्य ऐसा है, इसका भी ऐसे ही होगा बच्चों कि 2/3 हो जाएगा, x की पावर y की पावर -1/3 आ जाएगा और डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ आ जाएगा और ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर के बच्चों ये पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस में आएगा, तो जो भी माइनस दिखेगा वो इसका आंसर होगा, हालांकि दिया नहीं है। तो यहाँ पर आपका बच्चों पक्षांतर होता तो पक्षांतर होगा 2/3 दोनों में तो कट जाता। यहाँ पक्षांतर होता पहले x का, है ना, अपना हो जाता बच्चों कुछ इस तरीके से, x बटा बाई माइनस में रहता बच्चों और दोनों का पावर होता माइनस का 1/3। अब मेरे बच्चों ये माइनस है, इसको प्लस में यदि करना चाहते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब बाई बटा एक्स पावर 1/3, ये आपका आंसर होगा। आंसर आपको पता करना है ना, आंसर होगा -y/x 1/3। ठीक, इसके बाद मेरे बच्चों सेक एक्स का अवकलन बताओ। सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यही होता है ना, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। तो सेक एक्स का सेक एक्स, सेक 5/x टेन 5/x। ठीक है बच्चों, इसके बाद फिर से ये जो 5/x है इसका अवकलन होगा। तो 1/x का क्या होता है बताओ जरा, 1/x का क्या होगा, तो मेरे हिसाब से 1/x का x का बच्चों ऊपर जाएगा तो x का ऊपर जाएगा तो x पावर -1, इसका अवकलन होगा तो -1 सामने आएगा, x की पावर -1 तो बच्चों माइनस एक्स की पावर -2 आ जाएगा तो -1/x² आ जाएगा। मतलब ये तो रहेगा ही रहेगा, साथ में -5/x² भी हो जाएगा क्योंकि 5 भी है ना। ये आपका आंसर होगा। क्या आ गया आंसर सर, -5/x², फिर आपका सेक 5/x टेन 5/x। ठीक, चलो आंसर लिख लिए आप लोग आंसर। चलो इसके बाद बच्चों इसका एक बार अवकलन करो तो 1 का 0 हो जाएगा। कास का होता है माइनस साइन एक्स, कास का होता है माइनस साइन एक्स तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। और फिर बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स। और यहाँ पे π/4 रखना है, π/4 मतलब 45, साइन 45 का मान होता है 1/√2। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/√2। इसके बाद y बराबर लॉग ई का पावर x है तो dy/dx, मतलब लॉग x का 1/x होता है। सबसे पहली बात तो लॉग x का 1/x, यानी लॉग x की जगह e की पावर x है। फिर बच्चों e की पावर x का अवकलन होगा, फिर e की पावर x का अवकलन होगा तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है। कुल मिलाकर कट जाएगा, आंसर आएगा 1, इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, ये जो अपना अगला सवाल है ये आपके e की पावर x का बच्चों ये आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, इन इसका अवकलन करेंगे तो ये अपना फंडा वैल्यू दे देगा। अवकलन करेंगे तो वही चीज आएगा, e की पावर x का मान है, अवकलन करेंगे तो वही आएगा। y बराबर e की पावर x है, गुणन में अवकलन है बच्चों, पहला फलन दूसरे का अवकलन, दूसरा फलन पहले का अवकलन, ये लंबी चौड़ी कहानी है। ठीक है, इसका आप लोग कर सकते हो कि भाई पहला फलन e की पावर x
दूसरे का अवकलन कास का माइनस साइन एक्स, फिर प्लस में दूसरा फलन यानी कास एक्स ई के पावर एक्स हो जाएगा, है ना बच्चों। तो यहाँ पर ई के पावर एक्स कॉमन ले लो तो आपका कॉस एक्स प्लस में हो जाएगा और माइनस का साइन एक्स, ये इसका आंसर होगा एक बार अवकलन करेंगे तो। ठीक है, ई के पावर एक्स कॉमन हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। ठीक, इसके बाद मेरे बच्चों इसका बताइए आप लोग, साइन एक्स की पावर एन है तो पहले साइन एक्स का तो कॉस एक्स हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है, फिर एक्स के पावर एन का एन एक्स एन माइनस वन, ये इसका अवकलन हो गया। ठीक, बोलोगे सर कठिन लग रहा है, कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ठीक है, चलिए अगला है, लास्ट है बच्चों रिक्त स्थान में, साइन क्यू यानी साइन का अवकलन होता है कास, तो कास एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर 3 का फिर अवकलन होगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। ठीक, ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं अपना सत्य असत्य वाला कथन है। प्रत्येक बहुपद फलन सतत होता है, सही है। फलन x बराबर 0 पर सतत है, ये सतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है ना, सतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है, इसलिए गलत है बच्चों ये। प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, ये आपका सही है, प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है। a के पावर 2x का क्या होता है बच्चों, a के पावर x का फार्मूला a का पावर x log ई ए, तो a का मतलब यहाँ पर a है लेकिन log 2 है यहाँ पे, इसलिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि a का पावर 2x होता, ठीक है, और log ई ए होना चाहिए तो फिर गड़बड़ है, और 2 भी कांस्टेंट है वो भी सामने आना चाहिए, तो ये गलत है बच्चों, इसलिए आपका असत्य हो जाएगा, है ना, कथन असत्य है। अगला है मेरे बच्चों साइन एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स कॉस एक्स, तो एफ एक्स एफ डैश एक्स का मान 1 होगा, बिल्कुल, क्या नहीं होगा, हो सकता है, कैसे होगा सर, देखो मैं बताता हूं, यदि मैं साइन को कॉस में बदलूं तो कॉस इनवर्स कॉस 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये कास से कास कैंसिल हो गया, जब अवकलन करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, -1 होना चाहिए, तो 1 है इसलिए गलत हो गया, -1 होना चाहिए, है ना सर, -1 होना चाहिए। अगला देखिए, साइन एक्स का अवकल गुणांक 1/1 प्लस एक्स होता है, नहीं होता है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, इसलिए गलत है। लॉग एक्स का अवकल गुणांक 1/x होता है, ये सही है, ये आपका सही है बच्चों। फिर log 10x, तो log x का 1/x, फिर 10x का अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स, ठीक है, sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स मतलब इसको थोड़ा अरेंजमेंट करो, 10 का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स का मतलब 1/cos स्क्वायर एक्स, 10x का मतलब बच्चों 10x का मतलब साइन बटा कास, तो कास ऊपर चला जाएगा और नीचे साइन बचेगा, एक कास से कास कैंसिल हो गया, एक कास से कास कैंसिल हो गया, फिर भी कास साइन आ रहा है तो 2 sin x हो जाएगा, 2 sin x, ऊपर जाएगा तो sin 2x, ये आपका cosec 2x का मान आना तो चाहिए लेकिन आ क्यों नहीं रहा है। अच्छा, ये जो आपका 2 है ना, देखो भाई 2 आना चाहिए, 2, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कैसे गड़बड़ है सर, देखो इसका आंसर होता है 2 cosec 2x आता, मैंने बताया ना कि भाई log 10x का 1/x यानी 1/10x, 10x का sec स्क्वायर एक्स, इतना तो क्लियर, sec स्क्वायर एक्स का 1/cos स्क्वायर एक्स, और बच्चों 10x को हम cos बटे साइन करेंगे, ठीक है, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा 1/cos x और sin x बचा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे, 2 का नीचे गुणा करेंगे तो ये sin 2x हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो cosec 2x, तो 2 cosec 2x होना चाहिए, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। cos 2x का अवकल गुणांक 2 sin 2x है, cos का होता माइनस बच्चों, माइनस में होता तो सही होता, इसलिए गलत है, प्लस में दिया है। log sin x का अवकल गुणांक cot x, देखो log x का 1/x तो log sin का 1/sin x, sin x का फिर अवकलन होता तो cos, और cos बटा cot, सही है, सही है, सही है भाई, सही है, सही है। चलो इसके बाद अगला जो बच्चों इसका अवकलन करोगे तो भाई इसका पहले 1 बटा आएगा log x, हाँ सही है,
फिर इसका करोगे, फिर log x का log x, ये भी सही है, फिर log x का 1/x सही। हाँ भाई, ये आपका सही कथन है। कथन सत्य है। किसी अचर राशि का अवकल गुणांक सदैव एक अचर होता है, नहीं, शून्य होता है। अचर राशि का अवकल गुणांक शून्य होता है। अचर राशि का अवकल गुणांक शून्य होता है। बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद अपन सही जोड़ी पे बात करते हैं। ठीक है, सही जोड़ी पे बात करते हैं। इसको यहाँ पे करते हैं। अब सही जोड़ी पे बात करो। x के पावर n का बच्चों यहाँ पे चला जाएगा, a का पावर x का बच्चों इस पे चला जाएगा, है ना। और एक्स स्क्वायर का 2x, तो इसका आपका बच्चों एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, और 2x हो जाएगा तो 1/2x आ जाएगा, इसका ये हो जाएगा। 3x, x का अवकलन 1 हो जाएगा तो 3 बचेगा। कॉट इनवर्स x का बच्चों ये हो जाएगा आपका, और सेक इनवर्स x का आपका ये हो जाएगा। बचा क्या, बचा क्या, ये बचा, इसका अवकलन ये हो जाएगा। ठीक है, खत्म। चलिए चलिए भाई साहब, अपन पहुंचते हैं आगे की ओर। ये लो, इसका आप लोगों को एक वाक्य में उत्तर देना है। एक वाक्य में उत्तर बच्चों साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान बताओ। तो एक काम करो, x बराबर टेन थीटा मान लो, तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाता साइन 2 थीटा का फार्मूला। ये कट जाता बच्चों, 2 टेन इनवर्स x हो जाता, और टेन इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मान आएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन 4 मिनट 5 मिनट का है यार, है ना। एक क्वेश्चन 4-5 मिनट का। log x का अवकलन 1/x होता है, log x का अवकलन 1/x होता है। इसके बाद प्यारे बच्चों यहां पर इसका अवकलन करो, इसके बाद x का मान 0 रखो। ठीक है, तो जब इसको अवकलन करेंगे प्यारे बच्चों, तो पहली बात तो पहला फलन दूसरे का अवकलन, तो cos x का माइनस साइन x। दूसरा फलन पहले का अवकलन x का मान 1 हो गया। फिर बच्चों e के पावर x का e के पावर x ही होगा। अब यदि x का मान 0 कर दोगे तो खत्म कहानी। cos 0 का मान 1 आ जाएगा। e का पावर बच्चों यदि 0 करोगे तो इसका मान आपका 1 आएगा। कुल मिलाकर 1 1 2 आ जाएगा, यानी इसका आंसर हो गया 2। इसका आंसर हो गया 2। इसका आंसर हो गया 2। इसके बाद मेरे बच्चों इसका अवकलन करके x का मान 2 रखो, तो अवकलन हो जाएगा, कांस्टेंट है जो अचर है उसका 0 हो जाएगा। इसका 2ax आएगा बच्चों, और x का मान 2 रख दें, 2 दूना 4a हो जाएगा। 2 दूना 4a हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद साइन x का अवकल गुणांक क्या है? साइन x का अवकल गुणांक क्या है? तो साइन x का अवकल गुणांक बच्चों cos x होता है। साइन x का क्या होता है? cos x होता है। साइन x का अवकल गुणांक क्या होता है? cos x होता है। साइन x का अवकल गुणांक cos x होगा। log x का अवकल गुणांक 1/x होगा। tan इनवर्स x का अवकल गुणांक 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, x के पावर n का बच्चों n x के पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद बच्चों यहाँ से आप लोग बताओ, x बराबर n की संतता यानी सततता की जांच करनी है। तो भाई जांच करने के लिए अभी लंबा समय लगेगा। फिलहाल अभी यहाँ पर समझो कि x बराबर 3 पर ये बहुपद फलन है, तो ये सतत है। ये सतत है। ठीक है, सतत है बच्चों, लिख देना सतत है। लेकिन यदि हम बात करें यहाँ पर x माइनस 5 सततता जांच नहीं कीजिए, नहीं जांच कीजिए, नहीं जांच कीजिए। ये तो क्वेश्चन गलत लग रहा है, चल छोड़ भैया इसको। cos साइन x को, बाकी ये सतत है, याद रखिएगा सतत ये भी है आपका। x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो cos x का माइनस साइन x, माइनस साइन साइन x, ठीक, और फिर साइन x का अवकलन होता तो cos x होता, यानी माइनस cos x साइन साइन x, माइनस cos x साइन साइन x हो जाता। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। इसके बाद e के पावर x बच्चों, e के पावर x अपान साइन x, इसको अपन को f1 अपान f2
डी अपान डी एक्स, इस फार्मूले से लगाना है दूसरा फलन पहले का अवकलन, तो दूसरा फलन साइन एक्स पहले का अवकलन e की पावर x माइनस पहला फलन दूसरे का अवकलन ये कॉस एक्स अपान दूसरे फलन का वर्ग तो साइन स्क्वायर एक्स, ई के पावर एक्स बाहर ले लो बच्चों, तो यहाँ पे बचेगा साइन माइनस कास साइन एक्स माइनस कॉस और नीचे बचेगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, नीचे बचेगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, ये अपना लंबा चौड़ा कहानी हो गया। ये भाई डिवाइड वाला है तो आप लोग परेशान ना होना, डिवाइड वाला अपना कर लेना। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, प्रश्न क्रमांक 13 में चलते हैं। कहाँ 13 नंबर तो छूट गए सर, 13 नंबर में करो। अच्छा, इसको अवकलन करोगे तो यहाँ पर x का 1 हो जाएगा, फिर y का 2y हो जाएगा 2b बाई डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा, फिर cos x का माइनस साइन बाई cos y का माइनस साइन बाई डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा। ये इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस ए बटे 2b बाई प्लस साइन बाई, इतना होगा बच्चों। समझ में आया कितना कि मैंने कहा माइनस ए बटे 2b बाई प्लस साइन बाई, ये आपका आंसर होगा। मैंने कहा ना इसको x के सापेक्ष अवकलन कर दो, डी वाई अपान डी एक्स को एक साइड करो, फिर उसको पक्षांतर कर दो, खत्म कहानी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना दोनों हो गया। एक्स स्क्वायर धन 2x धन 3 द्वितीय कोटि का अवकलन, 2 बार अवकलन करोगे, पहली बार अवकलन करोगे तो 2x प्लस 2 आएगा, फिर अवकलन करोगे तो केवल 2 आ जाएगा, खत्म कहानी, केवल 2 आ जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है सर, 2 बार अवकलन करने की बात की जा रही ना, इसलिए x की पावर 20 है, द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना है, 2 बार अवकलन कर देना, इसके सततता की जांच कर लेंगे बाद में, है ना। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो 2 बार अवकलन, 1 बार अवकलन करोगे तो 20 सामने आ जाएगा, x की पावर 19, दोबारा अवकलन करोगे बच्चों तो 19 दूनी 38 और x की पावर 18 आ जाएगा। 2 बार अवकलन करोगे तो 380, x की पावर 18 आ जाएगा बच्चों। log x की द्वितीय कोटि का अवकलन निकालो तो एक बार करोगे तो 1/x हो जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगा, तो -1 सामने आ जाएगा, x की पावर -1 यानी बच्चों -1 अपान एक्स स्क्वायर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हुआ आपका कंप्लीट। इसके बाद 2 अंक वाले प्रश्न हैं, आप लोग कर लिए होंगे। बाकी बच्चों त्रैमासिक के लिए आप लोगों का जो मैंने टास्क लिया था कि संडे भी था बीच में और आप लोगों के लिए करा दिया। हाँ भाई, आगे आगामी समय में यदि पहले क्वेश्चन बैंक आ जाएगा तो पहले सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।